नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान, भाजपा को खत्म करके ही दम लूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं बीएलए के साथ बैठक में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुस्लिम समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं उस दिन इसे रोक दूंगी जब भाजपा को देश से खत्म कर दिया जाएगा। मैं भाजपा को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो उनसे दिल्ली भी छीनूंगी। एसआईआर 27 दिसंबर से राज्य में शुरू होगी सुनवाई। राज्य में एसआईआर के पहले चरण का काम 16 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगा। सीईओ कार्यालय में इसकी तैयारियां चल रही हैं। सुनवाई के पहले चरण में केवल उन्हीं मतदाताओं को बुलाया जाएगा जिनकी 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। राज्य में ऐसे करीब 30 लाख मतदाता हैं। वहीं लगभग 10 लाख नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बंगाल में रहना है तो बिहार के वोटर लिस्ट से नाम कटवा लें, कोलकाता में बोलीं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी के ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए की बैठक में कहा कि यहां कई ऐसे लोग हैं जिनका पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के वोटर लिस्ट में भी नाम है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में रहना है तो यहां के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं और बिहार की मतदाता सूची से अपना नाम कटवा लें। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा करीब 1,50,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 4,000 रुपये। इस योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक मदद के लिए की गई थी ताकि छोटे और सीमांत किसान भी अपने खेत और घर के खर्च पूरे कर सकें। केंद्र 4,000 रुपये। इस योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक मदद के लिए की गई थी ताकि छोटे और सीमांत किसान भी अपने खेत और घर के खर्च पूरे कर सकें। केंद्र सरकार हर साल किसानों को 4,000 रुपये की सहायता राशि देती है, जो 3 किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस राशि को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाता है, जिससे किसी बीच के व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती और पैसा सीधे लाभार्थी किसान तक पहुंचता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो हाई कमीशन को बैठने नहीं देंगे। शुभेंदु बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर प्रदेश भाजपा ने वृहद आंदोलन करने की घोषणा की है। इसी क्रम में सोमवार को भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जहां लगभग 2,000 लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया। सोलर प्लेट लगवाने पर 90% तक छूट। पीएम सूर्य घर योजना का आज ही उठाएं लाभ। देश में बढ़ती बिजली कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से इसमें अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि सोलर एनर्जी को हर घर तक पहुंचाया जाए, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो और परिवारों का खर्च भी कम हो। बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बढ़ती तनातनी पर भारत को लेकर क्या कहा? बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच खोजिन ने सोमवार को ढाका में पत्रकारों से अपनी पहली बातचीत में पड़ोसी देश भारत से तनाव कम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना ही बेहतर होगा। रूसी राजदूत ढाका स्थित रूस के दूतावास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में रूसी राजदूत ने कहा कि तनाव कम करना दोनों देशों और पूरे दक्षिण एशिया के लिए अहम है।
सीमेंट सरिया हुआ आज इतना सस्ता, ताजा रेट देखकर लोग बोले, अभी बनवाओ घर। घर बनाने वालों के लिए आज की सुबह बड़ी राहत लेकर आई है। सीमेंट और सरिया की कीमतों में आज अचानक आई गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। जो लोग लंबे समय से दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आज का दिन किसी सुनहरे मौके से कम नहीं माना जा रहा। कई शहरों में रेट इतने नीचे आ गए हैं कि ठेकेदार और ग्राहक दोनों ही हैरान हैं। पिछले कुछ हफ्तों से महंगे दामों के कारण निर्माण कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब ताजा रेट सामने आने के बाद दोबारा तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया से परेशान है मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार शुरू से ही विरोध कर रही है। एसआईआर के शुरुआती चरण में राज्य की वोटर लिस्ट से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया से परेशान हैं। शुभेंदु ने कहा कि मुख्यमंत्री की हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंट बीएलआई के साथ हुई बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर से असहज हैं। अब वो पहले जैसी नहीं रहीं। हुमायूं कबीर का सीएम ममता पर निशाना। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया है। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। हुमायूं ने बताया कि वह जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जिले के बेलडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की, जिन्हें उनकी नई पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारेगी। संयोगवश इनमें कुछ उम्मीदवारों के नाम भी हुमायूं है। राहुल के जर्मनी दौरे पर कहा, बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही। ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे। राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने सोमवार रात इस बातचीत का 1 घंटे लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल ने कहा, बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। राहुल ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपये की 22वीं किस्त देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी योजना बन चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना में सरकार हर साल कुल 6000 रुपये देती है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। हर किस्त 2000 रुपये की होती है। इससे किसानों को पूरे साल थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद मिलती रहती है। दिसंबर 2025 तक यह योजना करोड़ों किसानों को सहारा दे रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में दुर्गापुर में भाजपा युवा मोर्चा की रैली। बांग्लादेश में हिंदू युवक की नृशंस हत्या और राज्य में हिंदू अस्मिता के साथ कथित खिलवाड़ के विरोध में दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। चंडीदास इलाके में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी, युवा भाजपा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप मंडल, सुशासन विभाग प्रमुख अमिताभ बनर्जी, देबू स्वर्णकार, जुमा बनर्जी सहित 100 से अधिक भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यूपीआई पेमेंट्स करने वालों को बल्ले बल्ले, सरकार का बड़ा फैसला, नए नियम आज से लागू। नए नियमों के अनुसार अब यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को कुछ विशेष सेक्टर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स एक ही लेन देन में 5 लाख रुपये तक की राशि भेज सकेंगे। खास तौर पर हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के लिए यह सीमा लागू की गई है। अब मेडिकल बिल, कॉलेज फीस, पॉलिसी प्रीमियम जैसी बड़ी रकम भी सीधे यूपीआई से भेजी जा सकती है। व्यापारी वर्ग को बड़े भुगतान प्राप्त करने में आसानी होगी। टीएमसी के मुस्लिम विधायक का ऐलान, बनवाऊंगा कृष्ण मंदिर, 1 करोड़ दूंगा दान। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में
सांप्रदायिक सौहार्द और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्री कृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए वह अपनी निजी राशि से कुल 1 करोड़ रुपए दान करेंगे। जाकिर हुसैन ने कहा कि धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए और चुनाव के बाद ही निर्माण शुरू होगा ताकि इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। अमेरिका ने रोका, लेकिन भारत ने कहा यही है मौका और लगा दिया चौका। अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में पहले तमाम देशों को टैरिफ की धमकी दी, फिर एक एक कर अलग अलग देशों पर मन मुताबिक टैरिफ थोप दिया। वैसे भारत और अमेरिका के बीच पिछले 2 दशकों में रिश्ते तेजी से सुधरे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें रूसी तेल खरीदने का बहाना बनाकर 25% पेनल्टी है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का अपने स्तर पर विरोध किया। जानकारों की माने तो अमेरिका टैरिफ के बहाने भारत पर दबाव बनाना चाहता है। चीन के डेंग शाओपिंग की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। किसने कही यह बात? भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर की आर्थिक संस्थाओं की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिकी है। माना जा रहा है कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वहीं अमेरिकी अरबपति कारोबारी और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रेमंड थॉमस डेलियो ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। रेमंड थॉमस डेलियो को रे डेलियो के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में 25 दिसंबर को ऐसा क्या होना है कि जर्मन दूतावास रहेगा बंद और अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। बांग्लादेश में जर्मनी के दूतावास ने कहा है कि 24 और 25 दिसंबर को दूतावास बंद रहेगा। वहीं ढाका में अमेरिका के दूतावास से भी 25 दिसंबर के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि जर्मन दूतावास ने कोई कारण नहीं बताया है कि 24 से 25 दिसंबर को क्यों बंद रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास ने अपनी एडवाइजरी की वजह बताई है। इससे पहले उस्मान हादी की मौत पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोपियन यूनियन के देशों ने शोक संवेदना जारी की थी। भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करेगा बांग्लादेश। तौहीद हुसैन के बयान के क्या हैं मायने? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन के एक बयान ने भारत में बांग्लादेश की राजनयिक उपस्थिति को कम करने की संभावना पर सवाल उठाए हैं। हुसैन के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा शुरू हो गई है। राजनयिक उपस्थिति में संभावित कमी के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित, फैलाया जा रहा भ्रम। अरावली विवाद पर बोले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्र सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने समिति की उस सिफारिश को स्वीकार किया है जिसके तहत संरक्षित क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, टाइगर रिजर्व, आर्द्र भूमि और इनके आसपास के क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल राष्ट्रीय हित में आवश्यक, रणनीतिक और गहराई में स्थित खनिजों के लिए सीमित छूट दी जा सकती। ये 3 कारण। सोना फिर तोड़ने लगा रिकॉर्ड। अमेरिका से है सीधा कनेक्शन। सोना चांदी की कीमतों ने इस साल की शुरुआत से ही हैरान किया है और हर रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ते नजर आए। हालांकि बीते कुछ समय में सोना तेजी से फिसला भी, लेकिन अब साल 2025 खत्म होने से पहले ये फिर से गदर मचा रहा है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड रेट खुलते ही करीब 1,500 रुपये चढ़कर 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। अचानक सोने के भाव में फिर से लौटी इस तेजी के पीछे की वजह के बारे में बात करें तो इसके 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं और इन तीनों का ही कनेक्शन अमेरिका से है।